यूक्रेन ने इस बार रूस को नहीं बल्कि बेलारूस को ही सीधी चेतावनी दे दी। यूक्रेन ने धमकी दी कि अगर बेलारूस के रास्ते उस पर फिर हमला हुआ तो उसे ही अंजाम भुगतना होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से रूस ने बेलारूस में खतरनाक हथियार जुटाने शुरू कर दिए, जिनमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से लेकर घातक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। और रूस के इस कदम के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के उत्तर में एक बार फिर भीषण हमला हो सकता है, जैसा कि 24 फरवरी को हुआ था। लेकिन तब खतरा इतना बड़ा नहीं था जैसा अब है, क्योंकि तब रूस ने टैंकों और लड़ाकू विमानों से हमले बोले थे, जबकि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने बेलारूस से आकर यूक्रेन में रॉकेट भी बरसाए थे। लेकिन अब बेलारूस में रूस ऐसी मिसाइलें तैनात कर रहा है जो परमाणु बम से लैस की जा सकती हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने भी अब रूस को खुली धमकी दे दी कि 24 फरवरी जैसा हमला हुआ तो बेलारूस को ही अंजाम भुगतना होगा। क्योंकि यूक्रेन की सेना हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन ने दावा किया कि बेलारूस में रूस के बढ़ते हथियारों के जखीरे की वजह से उसने उत्तर की सीमा की किलेबंदी कर दी है और वहां घातक टैंकों के साथ सैनिकों की बड़ी टुकड़ियों की तैनाती कर दी है, जो किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दे सकते हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछली बार के हमले से सबक लेकर ही उसने इस बार ऐसी तैयारी की है, क्योंकि जिस तरह के हथियार रूस बेलारूस में जुटा रहा है वो किसी भी वक्त यूक्रेन में तबाही मचा सकते हैं। पिछले महीने ही खबर आई थी कि रूस ने अपनी किंजल मिसाइल बेलारूस में भेज दी है, जबकि एक दिन पहले ही वहां इस्कंदर मिसाइल को भी तैनात किए जाने का दावा किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लिए जंग में रूस से ज्यादा खतरा बेलारूस बना हुआ है, क्योंकि वो भले ही जंग में नहीं उतरा, लेकिन रूस ने अब तक की जंग ही उसके कंधे पर बंदूक रखकर लड़ी है। यूक्रेन के मुताबिक इसी वजह से बेलारूस पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने ड्रोन से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ वार किए और डोनेस्क में मौजूद उनके सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रैकों पर ड्रोन से निशाना साधकर ग्रेनेड दागे। ग्रेनेड के सीधे टारगेट पर गिरते ही वहां जोरदार विस्फोट के साथ आग की लपटें उठने लगी। दावा है कि जहां ताबड़तोड़ बम गिराए गए वहां रूस के सैनिक मोर्चा संभाले बैठे थे, जिनके ठीक ऊपर यूक्रेन ने बम गिराए। एक जगह तो उनके हमले से रूस का एक सैनिक बचने में कामयाब हो गया, जिसका पता लगते ही उन्होंने उस पर दूसरा बम गिरा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पुतिन के न सिर्फ कई जवान मारे गए, बल्कि उनकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बर्बाद हो गए। इधर दावा किया गया कि अमेरिका ने जंग में मदद पहुंचाने के लिए अपने नए ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया। इसे उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होगा, यानी ये भीषण जंग के बीच सैनिकों तक मदद पहुंचाने का काम करेगा। अमेरिका इसे मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों तक खून और दवाइयां पहुंचाने के लिए बना रहा है, जिसका पहला ट्रायल कैलिफोर्निया में किया गया। जानकारी के मुताबिक FPR-90 नाम के इस ड्रोन को अमेरिका उन जगहों पर भेजेगा जहां और सैनिक भेजने पर जान जाने का खतरा होगा, क्योंकि ये ड्रोन किसी छोटे प्लेन की तरह उस जगह तक आसानी से पहुंच जाएगा जहां इसकी जरूरत होगी। साथ ही अपने साथ 10 किलो वजन लेकर उड़ सकता है और इतने वजन के साथ ये आसमान में बिना रुके आसानी से 18 घंटे का सफर तय कर सकता है। इसके अलावा इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसे उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। दावा है कि अमेरिका इससे जंग में जुटे सैनिकों तक खून और दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा।